आप? परेशान नहीं होंगे सर, मेरा लड़का एक ही तो वही है, घर वाला भी नहीं, बस लड़का लेके जी रहे हैं हम, तो परेशान नहीं होंगे। हाँ? उसको तो मरा तो मिल जाएगा, मुझे फिर लड़का कहाँ से आएगा। मालिक ने भी तो एक पैक पी, वो भी तो मर सकते थे ना, शराब तो उनने भी वही पी है ना। फिर इन दोनों की कैसे मौत हो गई? मेरे को तो ये लग रहा है उनके गले में भी निशान पड़े हुए हैं, और जो पैसे इतने ज्यादा तो शराब पीते नहीं थे, नॉर्मली रहते थे वो। नहीं पीते, बहुत पीते थे बाई चांस कभी कभी, लेकिन इतनी शराब आज तक पी नहीं जितनी यहाँ। तो लग रहा है कि उनकी मौत शराब पीने से नहीं हुई। नहीं सर, शराब पीने से तो नहीं हुई मौत। सारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत ने बेरा, सब प्रशासन ने बेरा पकड़ दी होंगी उनकी। पकड़ दिया, छूट दिया, ऐसे आप समझो सारे देश में। ऐसा नहीं है कि तो की मौत होता। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत में बीती रात शराब पीने से 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उस मौत के पीछे का कारण क्या है? क्या उन्होंने जो वो शराब ली उसके कारण उनकी मौत हुई, या इस मौत के पीछे कोई और कारण है? पहले परिजनों से बात करते हैं। क्या लगता है जी, क्या कैसे क्या हुआ है? कब लास्ट बार बात हुई आपकी? मेरी लास्ट परसों बात हुई थी, मैं 10-9 बजे तक बात करी। बात करके मेरे बच्चे ने बात की, बोला पापा आओगे? बोला हाँ मैं सुबह आऊँगा। इतनी बात करी, बात करके उन्हें फ़ोन काट दिया, बोला मैं काम करने जा रहा हूँ। बस इतनी बात हुई मेरी, बाकी उससे ज़्यादा नहीं हुई बात सर। अभी जब मौत उसकी हुई, किसने बताया आपको, और अब क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? मौत हो तो क्या पता, हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। क्या फोन आया? बोला यहाँ मरीज भर्ती हो गया है, तबीयत बहुत तेज सीरियस है। हम लोग वहाँ से भागे, फिर यहाँ आए। फिर वहाँ पे देखे तो हमको अंदर जाने नहीं दिए, मना कर दिए। फिर हम पुलिस वालों को फोन लगा, फिर पुलिस वाली आई, फिर रिपोर्ट लिखी, जब वो लाश बाहर निकाल के लाए। अब लाश देख के क्या लगा? उनकी शराब पीने से मौत हुई, या पहले शराब पीते थे, या कोई और ना कारण? पहले नहीं पीते थे, पैसे का लफड़ा था। ये ठेकेदार नहीं दिया पैसे से, इसकी वजह से लफड़ा है। तो ठेकेदार ने पैसे ही नहीं दिया जी, इस कारण से उन्होंने शराब पी। शराब तो अब मेरे को ना पता कैसे पी कैसे नहीं पी। तो कोई आपको शक लग रहा है भाई, क्या हुआ उनके साथ? जी, क्या शक लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जी आप बताओ भाई, क्या लग रहा है आपको? डेड बॉडी देखी आपने, क्या कुछ लग रहा है? सर मेरे को तो ये लग रहा है उनके गले में भी निशान पड़े हुए हैं, और जो पैसे इतने ज्यादा तो शराब पीते नहीं थे, नॉर्मली रहते थे वो। नहीं पीते, बहुत पीते थे बाई चांस कभी कभी, लेकिन इतनी शराब आज तक पी नहीं जितनी यहाँ। तो लग रहा है कि उनकी मौत शराब पीने से नहीं हुई। नहीं सर, शराब पीने से तो नहीं हुई मौत सर। तो कैसे क्या हुई है? फिर उनके गले में शराब पी होती तो गले में भी तो दाग नहीं पड़े होने थे। किस चीज के दाग? पता नहीं किस चीज के, खून से निकल देखे आपने? आंटी मैं तो क्या कहना चाहूँगी, क्या है अब मकान मालिक बता सकते हैं कि क्या हुआ मेरे घर में झगड़ा जब मैं काम। ये बताइए कि जो जौन मालिक काम कराते हैं ठेकेदार से, बेलदार से, मिस्त्री से, उनको पता होना चाहिए ना कि हमारे घर में क्या हो रहा है। आपको किसी पे कोई ऐसा शक है भाई उनको? मैं तो अभी आई हूँ सतना से भाई, मेरे मैं क्या बताऊँ। आप बताओ भाई, आप बोल रहे हो सबसे ज्यादा, क्या लग रहा है? ठेकेदार का भी कोई पता नहीं। चला गया? हाँ, दिल्ली का था चलो, फोन। ठेकेदार तो मिल जाएगा। वो हमारे भाई लगते हैं जी, वो भाई हमारे लगते हैं। वो काम पे गए हैं दूर में, बताते उनके घर वाले के 300 रुपए भाड़ा लगता रहा जहाँ जाने का। वो होली के पहले, होली के बाद गए हैं। अब बेचारे फोन में उन बताते हैं पैसे के बारे में कि ठेकेदार पैसा नहीं देता था। अब इसके बाद वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पिए, मैं रिश्तेदारों में बाहर से आया हूँ। अब वो न ठेकेदार का नंबर मिल रहा, न ठेकेदार का नाम जानते हैं, मालिक का नाम मालिक जो खड़े हैं, मालिक ठेकेदार का नंबर नहीं बता रहे हैं। बाकी मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सवाल ये है, उनकी शराब पीने से मौत हुई आपको लगता है, या फिर कोई और कारण है? उनको कुछ मिलाया गया कि कोई मार डाला, पता नहीं। शराब ये नहीं मरती, चाहे दवा कोई मिलाया हो, अच्छा कोई मारा हो, बाकी उनको शराब पिए से नहीं। कभी कभार तीसरा लड़का हो रहा है उनके साथ, वो क्या कह रहे हैं? वो लड़का नहीं मिला हमको, हम अभी आए हैं तो खड़े हैं। कौन है उसका लड़के का साथी? वो उसकी माँ भी, ये माँ। आपकी बातचीत हुई है उस लड़के से कोई? सर कल रात में उससे बात हुआ मेरे अपने लड़के से। बोला मम्मी मैं आजा, पुलिस चौकी के पकड़ लिया पुलिस वाले ने। तो पुलिस वाले से हम बात भी किए, बोला आ जाओ, यहाँ कौन सा मंडी है, अनाज मंडी है। अनाज मंडी आए,
फिर वहाँ गए, पुलिस वाले बोल रहे कोई सा विकास नहीं है। हाँ, अभी ये भी बोला कल तेरे विकास मेरे साथ था। जो अगले ने एक जो और मरा ना बंटी ने, बंटी के बहू ले गया, वो बोल रहा है क्या कल शाम को तेरे लड़का को भेज देंगे। अभी तक नहीं मेरा लड़का मिल रहा है। तो आप देखना चाहते हैं, बात करना हाँ चाहते हैं? हाँ, बात करना चाहते, देखना चाहते हैं। माँ तो माँ होता है ना, आपको पता है ना। देखेंगे ना। और बंटी के बहू ऊपर से मेरे से झगड़ रही है, तेरा लड़का क्यों न मरा बताओ। अच्छा, ये दूसरे लोग जो हाँ, दूसरे वाले बोला तेरा लड़का क्यों न मरा। उसी का घर वाला मेरे लड़का को ले गया, बार बार फोन करता था, चलो मेरे साथ काम करने, चलो मेरे साथ काम करने। वो तो चले गया, मेरे लड़का को कौन देगा लाके। ये बता तो रहे हैं पुलिस वालों के पास है, पूछताछ कर रही है शायद। फिर पुलिस वाले भी तो नहीं बता रहा है, वो एक को फोन लगाते हैं, दूसरा बंद कर लेता है। काफी परेशान है। परेशान नहीं होंगे सर, मेरा लड़का एक ही तो वही है, घर वाला भी नहीं, बस लड़का लेके जी रहे हैं हम, तो परेशान नहीं होंगे। हाँ, उसको तो मरा तो मिल जाएगा, मुझे फिर लड़का कहाँ जाएगा। तो प्रशासन से अगर सुन रहा हो कोई प्रशासन, आपकी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? हम कहेंगे मेरा लड़का जैसे था वैसे मुझे लड़का लौटा बस। अब अगले ने तो मर गया तो हम क्या बोलेंगे। शराब पीता था आपका लड़का? नहीं पीता था सर। ये कह रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, शायद वो तीनों बैठे। नहीं सर, मेरा लड़का नहीं पिया है शराब। मेरा लड़का भी पीता तो कुछ हो सकता था ना, मेरा लड़का नहीं पिया शराब। बंटी लाया, बंटी खुद को पिया, मेरा लड़का नहीं पीता है, नहीं पिया है। तो मामला काफी पेचीदा है। यहाँ पर 3 जो दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने बैठ के शराब पी है, लेकिन उनकी माँ है जो तीसरा बचा, इसमें बचाव हुआ है। 2 की जो मौत हुई है, 1 जो है वो बच गए हैं, अभी तक उसका कहीं पता नहीं है। माँ की जब बात हुई लास्ट में, उन्होंने कहा कि मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। थाने में जब मिलने गई तो वहाँ पे भी मिलने नहीं दिया आपको? नहीं दिया मिलने के लिए, बोला कोई विकास नहीं है यहाँ पे। गए थे नाज मंडी में, बैठा लिया, बोला कोई विकास नहीं। फिर हम लौट के आ गए इसके पास, ये जो है इसके जान पहचान है, तो इससे पूछे तो बोला तेरा लड़का तो उसी के साथ है। कल 6 बजे तक मेरे लड़का का अंकल देखे ना, बयान भी दिया है, अभी बोल रहा कोई लड़का नहीं है। काफी परेशान नहीं होंगी सर, कल से हम खाना पीना नींद हराम हो गया, मेरा सब कुछ हराम हो गया, मेरे लड़के लेके जी रहे हैं हम। तो यहाँ परेशानी ये है कि तीसरा कहाँ है, पुलिस की हिरासत में है तो पुलिस जवाब दे कि हमारे पास है, उनसे पूछताछ चल रही है। इस तरह की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो परिजन है, माँ है, वो रात से सोई नहीं है, बिलख रही है अपने बच्चे को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। फिलहाल जिस मकान पर चिनाई चल रही थी, राजमिस्त्री जो ठेकेदार था वो गायब है, लेकिन मकान के मालिक हैं और तमाम गांव के मौजूद लोग यहाँ इनके साथ खड़े हैं इस दुख में। क्या कहना चाहते हैं अंकल जी, आपके पास काम करते थे, क्या मामला है? बेटा उन्होंने काम करके बाहर घूमने के लिए गए तीनों। वो कहाँ से क्या ले आए हमें नहीं पता। जी। खाना आते इसके बेटे ने बयान दिया खुद पुलिस वाले के सामने, वो बयान भी ट्रेस हो रहे हैं। पुलिस वाले यहाँ लेकर भी आए थे, उन्होंने कहा आते ही बंटी शराब लाया, पेप्सी की बोतल में थी। ठीक है। मेरे को एक पैक दिया, मेरे को उसमें सर में दर्द हो गया, मैंने दोबारा नहीं ली। ओके। 3 पैक बंटी ने लिए, 3 फिर सुन बेटा बात सुन यार, वो तो ट्रेस हो रहे, तुमको सुना देंगे। वो सामने था, ये बेटा देखो, ये वो कल वही था, 1-2 बच्चे और थे, इनके सामने बयान हुए बेटा भी। 3 पैक बंटी ने लिए खुद, फिर 3 राजकुमार को दिए, फिर अंकल खाना ले आए जो मेरे चाचे का लड़का है, इनका पोता। ठीक है। तीनों ने खाना खा लिया भी। इनका बेटा विकास और बंटी एक चारपाई पे थे, और राजकुमार इनका बेटा एक चारपाई पे थे, बंटी अलग चारपाई पे था। तो जो बच गई थी शराब 3 पैक ले लिए थे, बच गई वो रख दी। यूँ कहा था इनका बेटा मैं तो सो गया, उन्होंने कब पी है खाना खाने के बाद, वो कब ख़त्म की है, सुबह उसमें कुछ नहीं था। आया हमारा भाई जो चाय लेके सुबह उठ लियो भाई 7 बजे, वो इनका बेटा तो उठ गया विकास, वो दोनों उठे नहीं। अंकल मेरे ख्याल नहीं इनको नशा है, वो अपनी गाड़ी में लेकर बेटा एनसी मेडिकल हॉस्पिटल वही नज़दीक था, वहाँ ले आए। उनकी मिन्नतें भी जितने पैसे लगते हैं इनकी जान बचाओ कैसे भी, समझ के बेटा हो। तो वो अपनी भरसक प्रयत्न कर रहे थे। अच्छा 12-1 बजे 12:30 बजे राज इनको मैसेज कर दिया था अभी तुम्हारे सीरियस हैं, इस तरह आ जाओ, इनकी फैमिली को भी, बंटी की फैमिली को भी। तो बेटा जब तक ये आए, जब तक राजकुमार की डेथ हो चुकी थी, फिर इन्हें सारे बयान लिए इनके विकास बेटे से। एक की डेथ आपके सामने?
हाँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हाँ। बातचीत हुई उससे कुछ? ना बेटा इनकी भी नहीं हुई। अच्छा उसमें आईसीयू में पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है। आईसीयू में थे बेटा दोनों। इनकी भी नहीं हुई। यहाँ तो मर चुका था। ठीक है। अच्छा फिर वो कागजी कार्रवाई करते रहे। फिर बेटा 4 बजे, पौने 4 बजे हम वहाँ से चले भी पोस्टमार्टम के लिए। बयान भी होने के बाद इस रैना ने भी साइन कर दिए थे, जो उसके राजकुमार की मिसेज है। इनके भाइयों ने भी, बाबूराम था एक और था, दोनों ने तारीख भी लिख दी थी, फ़ोन नंबर भी लिख दिया था। यहाँ आए तो यहाँ फिर बोले भी अब पोस्टमार्टम कल होगा, आज नहीं होगा। फिर बेटा हम गए वहीं, इसको बाबूराम को, इनको और एक को, और दोनों थाने में बुलाए। हम भी थाने में गए। जब तक इनको छोड़ा नहीं बेटा, तुम अपनी जनानियों का तो घर भेज दो, आप हमारे साथ चलियो। लेकिन थाने में उन्होंने इनको भी अभी रुको। हम भी परेशान हो गए। सूर्या अंकल मैं रोक रहा हूँ, जो शराब की बात हो रही है, हाँ वो शराब पेप्सी वाली में बोतल में ले आई, कहीं से अभी तक पता लगा कहाँ से? ना बेटा कुछ नहीं, ना हमारे गांव में कोई काटता, हाँ। समझ गए, को गद्दा निकला, सारा देश रुके मारा है, देते हैं सुना है हम तो पुख्तड़े के साथ। गांव में आज कभी कोई नहीं काटता बेटा। पड़ा है वो 5-4 किलोमीटर पड़ता हो तो 8-7 होगा। वहाँ देसी शराब निकलती है, देसी शराब निकलती है। अच्छा वहाँ से सारे अंदाजा आपको वहाँ एक से सेकंड, सारे डिस्ट्रिक्ट पानीपत ने बेरा, सब प्रशासन ने बेरा पकड़ दी होंगी। पकड़ जा छूट जा ऐसे। आप समझो सारे देश ने। नहीं आपको अभी, क्योंकि आपको इसमें इन्वॉल्व हो इसमें पूरे में, क्या आपको अपनी नजर से आप ये बताओ कि वो मौत किसी उसी ने का- सप्लाई करी है, किस तरीके नहीं, से करी? मौत देखो शराब से ही हुई या कोई और भी कारण हो सकता नहीं, है? मौत शराब से हुई। शराब से पक्का है ये। मैं कल वहाँ सुबह से वही हूँ। मेरा बेटा विकास अगर मैं पी लेता तो मैं भी बरतार, मैं विश्वकर्मा की कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी भर के शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मौत के मुंह से आया हूँ, जो इनका बेटा बोल रही थी मेरे सामने कसम से, कल एनसी मेडिकल हॉस्पिटल के ये बाद। ऐसे ही कह रहे हैं भाई, ये अंदाजा हाँ ये तो बेटा अंदाजा लगा रहे हैं, पोस्टमार्टम आपके सामने आ जाएगा, समझ गए। फिर 6 बजे उसको बंटी को रेफर कर दिया रोहतक पीजीआई, ठीक है। रोहतक मेडिकल। 20 की हालत गंभीर है लड़का भी चले गए बंटी साहब ना, वहीं रहा। और तब बेटा फिर वो हम रात को उसका खाना लेकर गए। राजकुमार की मिसेज, उसकी बहन थी, एक उसका बच्चा था। खाना खिला के बेटा वो बोली मैं तो मेरठ ले जाऊंगी। हाँ। डॉक्टर की परमिशन लेके, बयान दे के उनके साइन करा लिए थे। वो मेरठ लेके हमने एम्बुलेंस का किराया दिया और उसके पैसे उसकी जेब में 10,000 उसकी जेब में डाले। इंसान उसकी राजकुमार की मिसेज की, हाँ बंटी की मिसेज की, समझ गए। ये सुबह पता लगा अभी उसकी डेथ होगी। ये भी हैं पुलिस वाले दोनों, पहले इसका पोस्टमार्टम के बजाय वो मेरठ चले गए। हाँ। सुबह से ये भी बैठे, हम भी बैठे हैं, समझ गए। अरे कौन से बेटा गांव की घटना है? गाँव बिजावा नियर इसराना, बीजावा हाँ थाना इसराना पे। थाना इसराना, तो 2.5 किलोमीटर आपके है। पास मकान बना रहे थे? हाँ ये 2 कितने रात दिन से में, काम चल रहा था? 1 हफ्ते से 20 तारीख को आए थे ये। नहीं सर 18 तारीख से अरे हमारे घर 20 तारीख को आए थे। हमने बेटा एयर कोरोना नहीं है, एयर से आए थे ये। हाँ संभाले कौन कमाएगा, खा खिलाएगा? तो क्या चाहिए हमको? बस बात चाहिए, जवाब चाहिए, अब क्या चाहिए? आप ये कह सब रहे हो कि चाहिए। वो शराब नहीं पीता था, लेकिन वो शराब लेके आए। तब मालिक को डांटना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मालिक क्यों तुम पीते हो? आए? मालिक कभी नहीं पीता लेबरन के सामने, वो सब झूठ बोल रहे होंगे बचने के लिए। नहीं तुम डांटो ना उनको, डांटो कि हमारे घर में काम करने आए को शराब पीने आए। मालिक ने भी तो एक पैक पी, वो भी तो मर सकते थे ना, शराब तो उनने भी वही पी है ना। फिर इन दोनों की कैसे मौत होगी अलग? फिर आपको लगता है कुछ और है मामला? और कुछ ही और है सर, जब भी तो ऐसा हुआ। नहीं तो जब शराब पी उनने, मालिक ने खुद पी, वो भी तो खत्म हो, एक्सपायर हो सकते थे ना। पूरी कानून कार्रवाई की। हाँ जहर की एक बूंद चाहिए पूरा कोई भी जब मालिक खुद बोल रहे हैं कि हमने भी एक पैक हमारे सामने उनने नहीं दी, हमने खुद पी। अगर शराब से होता तो दो व्यक्ति की कैसे मौत जाती, उनकी भी जानी चाहिए थी, तीसरे की भी। कितनी है? भैया की उम्र होगी करीब, नहीं 35 नहीं है, 32-33 साल होगी दोनों की। लड़का बेटी है, छोटे 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 बच्चे हैं, 3-3, 4-4 साल। 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं। कौन कुछ इनको और है संभाल? आमदनी का साधन, कैसे घर का गुजारा कैसे? कैसा कुछ नहीं, का काम करते थे। लेबरगिरी करते थे, खाते कमाने आए हैं बाहर से, क्या करे, पन्ना तर आसार राय के पास।
हाँ। वहाँ से काम करने के लिए इस राणा में। हाँ मतलब ठेकेदार लेके आया था, इनके पास ही रहते थे, मालिक के पास। अभी तक ठेकेदार से बातचीत नहीं, ठेकेदार लापता जब एक्सपायर हो गए, जब हमको आपको पता लगता लगा। है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठेकेदार का भी हो सकता है। लगता तो सभी का सर, हमको पता ही नहीं लगा जब एक्सपायर हो गए ना, तब हमारे पास तो फोन क्यों आया। ना मालिक का कुछ हुआ, हम्म। क्यों नहीं हुआ? आप सोचो, मालिक को कुछ होना चाहिए। जब तुम कब दो कब पे हो तो उनको तुमको क्यों ना भाया, उनको क्यों भाया? मिठिया को पाली बच्चन का ऐसा नहीं है कि तो की मौत हो अच्छे से बताओ ठेकेदार को पता नहीं खर्चा पूरी इनसे पूछिए मालिक से कि ये कहाँ के ठेकेदार है, कहाँ का हमका, इनको ना मालूम होना चाहिए, हम लोग को तो नहीं मालूम होना चाहिए। तो पूरा मामला जो है अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आएगी, पुलिस जिस पे काम करेगी, उसके बाद ही क्लियर होगा कि इनकी मौत जो है शराब पीने से हुई थी या कोई और कारण है। लेकिन परिजन, इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम परिजनों के सवाल हैं कि इनकी मौत, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 2 घूंट या 3 पैग लेने से किसी की मौत नहीं होती, लेकिन अगर शराब कोई इस तरह की है, वो रिएक्शन ज़रूर वो अपना रिएक्शन दिखाती है। और शायद जो शराब पी उन्होंने, शायद अभी तक जो प्राथमिकता है, जो इन लोगों के बयान हम सुन रहे हैं, क्योंकि शराब पी, वो शराब किस तरह की थी ये जांच का विषय है, शराब आई कहाँ से ये भी जांच का विषय है। अगर इसके अलावा कुछ उन्होंने और चीज़ खाई है या और कोई उन पे अटैक हुआ है, तो तीसरा लड़का जो है वो अपने बयान देगा। उस बयान के आधार पर ही पहले प्राथमिकता पुलिस की, उसके जो बयान होंगे उन पे काम करेगी। फिलहाल जो है पोस्टमार्टम उसका हो चुका है उस लड़के का, और पोस्टमार्टम के बाद जो है परिजनों को जो है शव सौंप दिया जाएगा। इस पूरी खबर की बात ये निकल कर आती है कि 3 लड़कों ने शराब पी, उनमें से 2 लड़कों की जो है वो रात को वो खाना खा के सो चुके थे, उनकी मौत हुई। और तीसरा लड़का जो है उसकी तबीयत भी ख़राब हुई, उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद उसे भी जो है छोटा मोटा जो उपचार दिया गया। हालांकि अभी तक वो तीसरा बच्चा है कहाँ, ये जो मकान मालिक है इनको भी नहीं पता, उनकी माँ यहाँ खड़ी है उनको भी नहीं पता, और जो जिनके लड़के गुजर चुके हैं उनको भी नहीं पता तीसरा लड़का कहाँ है, ये भी सवाल है। तो तस्वीरों को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।